तो यहाँ शॉर्ट वीडियो की चल रही है तैयारी। जीन्स में ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है और इससे पहले मैंने कभी जीन्स पहन के व्लॉगिंग नहीं की, ये फर्स्ट व्लॉग है। और वेलकम बैक माय न्यू अनदर व्लॉग। होप कि आप सभी हमेशा की तरह ठीक, स्वस्थ, मस्त, मज़े में होंगे। और मैं मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो चुकी है, जैसा कि आपको आवाज़ से भी पता लग रहा होगा। कोल्ड, कफ सब कुछ हो गया भाई, बुखार। तो ये वही है ना, अब डांट सुनने को मिल रही है, थोड़ी सी वही लापरवाही है ना। तो हम सोचते हैं गर्मी सर्दी, गर्मी सर्दी, गर्मी, तो कपड़े एकदम से पहन लिए, उतार दिए, है ना। और स्वेटर तो मैंने अभी तक पहनना शुरू भी नहीं किया था, आप सभी देखते ही होंगे। तो आज अच्छे से मेरी क्लास लगी है मास्टर जी से, और ईशांत की तो लगी है कई दिन से। तो वो भी और मैं दोनों एक जैसे ही है। और अभी थोड़ी देर में देख लेना, ईशांत का भी वही हाल है, अभी तक मतलब निक्कर ही पहनता है। इतनी सर्दी हो रखी है फिर भी निक्कर, मतलब अब 2-4 दिन से ज़्यादा ही मौसम चेंज हो गया है। और जीन्स स्टाइल में मैं कैसी लग रही हूँ थोड़ा वो भी बताना, क्योंकि मैं ना बहुत परेशान हो गई थी सुन सुन के, वाइट लेगी, रेड लेगी। और बस फिर मैंने सोचा कि एक व्लॉग जीन्स में बना ही देते हैं। तो ये सुबह का टाइम है और मास्टर जी का टाइम हो गया जाने का ड्यूटी पे। इनकी मतलब कि स्कूल में नहीं जा रहे, कहीं और ड्यूटी लगी है, ट्रेनिंग चल रही है इनकी। तो लेट हो गया, कहते फटाफट खाना बना दो, बस वही बना रही थी। और मास्टर जी लेने आ गए थे खुद से चावल की रोटी, सरसों का साग, मक्खन और साथ में चाय। लस्सी रखी है पर लस्सी का इस्तेमाल यूज़ नहीं करेंगे, और चाय गर्म कर देते हैं मास्टर जी के लिए। एक रोटी मास्टर जी के लिए बना दी और एक अपने लिए बना ली, बस 2 रोटियां बनानी थी। और ईशांत अभी सोया है, उठाया नहीं क्योंकि थोड़ी तबीयत ऐसी है। मैं क्या चलो आराम से उठ जाएगा, छुट्टी है, कल उनके स्कूल में फंक्शन था इसलिए आज छुट्टी है। तो उसको अभी सोने देते हैं, जब उठेगा तो उसको तभी खाना बना के दे देंगे। और मास्टर जी के लिए चाय लेके जब तक मैं गई तो मास्टर जी ने खाना खा लिया था, इतनी फास्ट, इतनी जल्दी जल्दी, क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गए थे। और वहाँ अटेंडेंस फिर अटेंडेंस लगती है 9 बजे पूरे, तो वहाँ टाइम पे जाना ज़रूरी था। और इधर चाय रह गई थी उनकी, फिर उन्होंने मतलब भाग दौड़ में मतलब थोड़ी सी चाय ली थी बस। और ये मैं साग नहीं लूँगी, मैं लूँगी मेथी की सब्ज़ी, जो कि मुझे बहुत पसंद है। मेथी के बहुत से फ़ायदे भी हैं, मैंने आपको बताया, बालों के लिए भी। और अभी इस सीज़न में बहुत मेथी आई हुई है, तो मेथी भी भाई खूब खाया करो, खूब यूज़ किया करो, किसी न किसी तरह भी यूज़ करने की कोशिश किया करो। तो मास्टर जी ने बस थोड़ी सी चाय ली, निकाल दी मैंने। और जो मेथी की सब्ज़ी थी वो मैंने तवे पे ही गरम कर ली थी। और ये देखिए एक ही रोटी बनाई और उस पे ही रख ली। तो मुझे इस तरह से रोटी खाना ना बहुत अच्छा लगता है, रोटी के ऊपर सब्जी रख ली और सब्जी में मक्खन डाल लिया। आप सभी को पता, मक्खन के बिना तो हम खाना ही नहीं खाते, मतलब अच्छा ही नहीं लगता हमें। चाहे थोड़ा सा मिल जाए पर मिल जाए, है ना, आदत पड़ गई है। और ये देखो भाई, ये मेरी चाय रोटी, सुबह सुबह के नाश्ते में चाय, है ना। लस्सी छोड़ दी, लस्सी रखी है। और ये रहा, ईशांत उठ गया था और अब हमारा ऐसे ही चलता है दोनों का। तो ईशांत और मैं मतलब अक्सर ऐसे ही खेलते भी रहते हैं, यही लगा लो, फ्रेंडली हैं बस। और अब ईशांत उठ गया, ईशांत ब्रश कर रहा है और उसके लिए मैं इधर खाना बनाती हूँ। 2 फुलके मैं ईशांत के लिए बनाऊंगी, छोटे छोटे से, वो भी चावल के, क्योंकि ईशांत को मतलब कि पतली सी रोटी और छोटी सी वो पसंद है। तो ये देखिए भाई, ईशांत के और मेरे ये हाल है दोनों के, माँ के और बेटे के। तो मैं कह रही थी आपको सर्दी नहीं लग रही भाई ईशांत की? ईशांत कहता ना बिल्कुल भी नहीं। और अभी तो इसके पापा ने देखा नहीं मतलब कि जब ईशांत रात चेंज करके पड़ा होगा ना, बस चुपचाप पड़ गया, मतलब बाहर नहीं निकला कंबल से। और इसके पापा गए, उनको पता ही नहीं, क्योंकि ईशांत के पापा ने बोल दिया था कि अगर मुझे दोनों में से कोई इस हालत में दिख गया ना, गर्मी वाले में, तो तुम्हारी खैर नहीं। तो ईशांत को एक फुल्का लेके
भेज दिया था रूम में ही, और ये दूसरा लेके जा रही हूँ। साथ में चाय, चाय बस ना मात्र, क्योंकि शांत कभी चाय नहीं पीता। वो अदरक वाली चाय थी, तो मैं क्या, गला उसका ठीक हो जाएगा, उसको भी खांसी वगैरह है ना, थोड़ी सी अदरक वाली चाय मिल जाएगी, तो इसलिए उसे खाने के साथ चाय दी थी आज। वैसे नहीं पीता बिल्कुल भी। और यहाँ भाई मैं लगी थी फिर अपने काम में, और इस रूम में मैं सोती हूँ आजकल क्योंकि मुझे एडिटिंग वगैरह करनी होती है, तो यही है कि थोड़ा फिर इनको भी ये रहता है, लाइट जग रही, वे हो रहा वो हो रहा, तो हमने इनको बोल दिया कि आप दोनों दूसरे रूम में जाओ और हम यहाँ रहेंगे अकेले। तो यहाँ से अब कपड़े लत्ते उठा देती हूँ, और जो दूसरे रूम में थे वो भी मतलब कि जो रजाई वगैरह थी वो मैं धूप में घेरूँगी आज, क्योंकि ना उसकी मतलब जो तय लगानी थी ना, वो अकेले से नहीं लगती। और इन्होंने आज ना मुझे मतलब कि दिमाग में रहा कि चलो साथ में मिलके तय कर लें, तो वो ग्रिल पे टांग दूँगी, वहाँ अच्छे से उसकी तय भी लग जाएगी, और वैसे तो वो काबू नहीं आएगी। तो बेडशीट वगैरह झाड़ दी है, तो इसके बाद झाड़ू वगैरह निकाल देंगे, है ना। तो ये रहा भाई दूसरा रूम। तो मैं रजाई बाहर घेर के आ चुकी हूँ। बड़े वाली कंबल है, तो उस पर कवर वगैरह लगाया हुआ है ना, काफ़ी भारी हो जाती है, तो अकेले पे ना तो उठती ना तय होती, तो मैंने सोचा ग्रिल पे डालना ही ठीक रहेगा और धूप भी लग जाएगी। तो ये तय मैं उस तरह से करके देख रही थी जो इंस्टा पे दिखाते हैं, और सच में भाई उस तरह से तय लग भी गई जैकेट की। और यहाँ से भी ये चादर वगैरह ठीक कर देते हैं। और इस रूम में जब भी मैं आती हूँ ना, वीडियो बनाती हूँ, तो जैसे स्नोफॉल सी होती है ना, वो उड़ती रहती है कुछ, ये देखिए, है ना, दिख रहा है आपको। तो इस तरह से पता नहीं है क्या उड़ता रहता है इस कमरे में, पता नहीं धूप लगती है उसकी वजह से दिखता है ये। और वैसे तो दूसरे रूम में भी धूप लगती है, पर पता नहीं इसी रूम में ये स्नोफॉल सी होती रहती है, ये देखिए। और ये सारा हो गया सेट, ये रूम भी। और अब मतलब यहाँ ये इधर मंजा लगाया हुआ है, इस पे ईशांत सोता था। तो बच्चे हैं भाई, उनको ऐसे मतलब अच्छा लगता है मंजे पे सोना या कुछ भी उठ पटांग करना ना, उनको अच्छा लगता है। तो अब मतलब बेड पे ही पड़ता है। इस बेड पे ईशांत और ईशांत के पापा सोते हैं। और ये जो मंजी लगी हुई ना, ये यहीं रहती है, क्योंकि इस रूम में ना शाम तक धूप रहेगी, और यहाँ फिर हम लेट जाते हैं, बैठ जाते हैं। तो ये देखिए भाई धीरे धीरे फिर ये शाम तक धूप दरवाजे तक चली जाएगी, और दरवाजे से फिर मतलब हम भी दरवाजे से बाहर हो जाएंगे, तो वहाँ तक मतलब पूरी शाम तक यहाँ धूप लगती है। और यहाँ मैं थोड़ी देर के लिए बैठ गई थी, थोड़ा सा रेस्ट वेस्ट किया, और ईशांत गया अपने दोस्त के पास के घर, दोस्त के घर गया, और यहाँ पास में ही है। और फिर अब मैं अपनी ये किचन वगैरह साफ़ कर लूँगी, जो भी सल्फ वगैरह पे थोड़ा बहुत है। और ये देखिए भाई चश्मे हमारे, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं पहनती, इसके लिए भी मैं मास्टर जी से डांट हमेशा सुनती रहती हूँ कि ये चश्मे क्यों नहीं लगाती। तो आदत नहीं है मुझे, और रख दिए फिर मैंने। तो अब भाई ये जो भी अपनी किचन वगैरह है ये साफ़ कर लेती हूँ, थोड़े से बर्तन हैं वो साफ़ करूँगी। और आज हमारी जो किचन का जो गीज़र है ना, उसका जो स्विच है वो सड़ गया है आज। मतलब अभी मतलब नहा तो लिए थे, मतलब यहाँ से पानी लेके जाते हैं, वो जो जल्दी गीज़र अपनी बाल्टी भर जाती है, फटाफट से नहा लेते हैं। जो वॉशरूम का गीज़र है वो थोड़ा कम सा चलता है, इसलिए। तो भाई ये रही लस्सी। तो मैंने सोचा दोपहर को अगर यूज़ करनी होगी ना तो ले लेंगे, वैसे तो नामुमकिन है हम लस्सी पियेंगे नहीं, फिर भी मैंने धूप में रख दी, अगर पीनी होगी तो पी लेंगे। और मैं क्या कह रही थी कि जो हमारी किचन का गीज़र है उसका स्विच ख़राब हो चुका है, तो उसको मतलब अब वो गीज़र नहीं चला, तो मैंने गैस पे पानी रख दिया। तो थोड़ा बहुत जो भी चिकनाई वाले बर्तन है ना, उनको साफ़ उसी से किया जाएगा। तो मैं बोल रही थी हमारा जो किचन का गीज़र है ना, वो उसका प्लग सड़ गया और स्विच सड़ गया। तो अब गैस पे मैंने गर्म पानी रख दिया, जो मतलब चिकनाई वाले बर्तन हैं उससे साफ़ करूँगी गर्म पानी से। थोड़ा बहुत बस यही है कि चिकनाई उतर जाएगी, और ठंडे पानी में बिल्कुल भी नहीं उतरती।
तो इसलिए कह रही थी कि मैंने ये गैस पे पानी इसलिए रखा है कि ताकि चीकने जो बर्तन हैं वो जल्दी से साफ़ हो जाए। और इसके बाद अपने जो बर्तन वर्तन पड़े हैं थोड़ा बहुत वो करेंगे। तो उसके बाद अपना खाना पीना, दोपहर का खाना पीना हो जाएगा। थोड़ा बैठेंगे धूप में, धूप सेकेंगे, है ना। तो और वीडियो आप देख लेते हो, कमेंट्स नहीं करते, तो भाई चुपचाप वीडियो देख के मत जाया करो, कुछ तो कमेंट्स कर दिया करो भाई प्लीज़। मैं सभी को बोल रही हूँ, कुछ भी जो भी आपको आता है, बस नेगेटिव कमेंट मत करना, अच्छे अच्छे से कमेंट्स करना, ठीक है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, बस मुझे जो चीज़ लगती है ना व्लॉगिंग अपनी वीडियो में, जो कुछ भी अच्छा लगता है वो कमेंट्स पढ़ना अच्छा लगता है आप सभी के। तो अच्छे अच्छे से कमेंट कर दिया करो। ये बर्तन मैंने साफ़ कर दिए अच्छे से और पानी पी लिया, किचन अपनी साफ़ कर दी। और अब मैं यहाँ देख रही थी कि धूप में बैठ के ना मूंगफली खाई जाए बैठ के, पर देखा कि मूंगफली है ही नहीं इसमें। और अब क्या करेंगे, अब हम ले लेंगे गाजर का हलवा। तो आराम से धूप में बैठ के गाजर का हलवा खाएंगे, जिसमें कि गाजर तो बहुत कम है और जो मावा है वो भर भर के है। तो मस्त वाला गाजर का हलवा बैठ के खाएंगे। ये हमारे पास हमारे किसी सब्सक्राइबर ने भेजा है और इसका आनंद लेंगे धूप में बैठ के आराम से। अब जब तक ईशांत नहीं आता तब तक मैं फ्री हूँ। जब ईशांत आएगा ना फिर मुझे खाना वाना बनाना है, दोपहर का आएगा साथ के साथ गरम गरम बना लेंगे कुछ भी जो भी बनाना होगा। वैसे अंदाज़ा है नमकीन चावल का, सोच रही थी कि नमकीन चावल बना लेंगे। अभी फ़िलहाल पता नहीं, जैसे ही शांत आता है फिर साथ के साथ देखेंगे, या तो खिचड़ी बनाएंगे या फिर नमकीन चावल बनाएंगे। इन्हीं दो चीज़ों में से कुछ भी हम बना लेंगे। और अच्छी खासी यहाँ धूप लगी हुई है, मतलब कि सारा दिन धूप में निकल जाता है। तो हम यहाँ बैठते हैं जैसे, फिर हमें गर्म कपड़ों में ना गर्मी लगती है, तो वही चक्कर हो जाता है ना। तो लापरवाही हमारी इसी कारण से होती है। वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट्स कर देना अच्छे अच्छे। बाय।